खमा खनी एवरीवन, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आपका आज नए व्लॉग में। आज का व्लॉग कुछ खास है जिसे आप देख ही रहे होंगे अभी स्टार्टिंग से ही। आज लक्ष्मी नारायण के मंदिर से रिलेट करता हुआ ये पूरा व्लॉग है, तो आप लोग उसके पूरा व्लॉग देखना और उसके साथ जो भी चीज़ें होती हैं उनका आनंद लेना, क्योंकि एक होता है जहाँ हम जा नहीं सकते, अगर वो चीज़ हमें फिर भी देखने को मिलती है तो वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग तो है हमारे लिए। तो ये सेम चीज़ उसी चीज़ को प्रोसेस करती है। और ये था पहले मेरे गनगौर का, क्योंकि ना सुबह सुबह हम गनगौर पूछने ही जा रहे थे, तो आज का ये मेरा लुक था। आजकल ऐसा हो रहा है कि मैं फ़ोटोज़ वगैरह ले नहीं पा रही हूँ ज़्यादा। इस ड्रेस की तो मैंने एक भी नहीं ली थी, तो कभी मैं दोबारा से ट्राई करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों की फ़ोटोज़ शेयर करूँगी। और ये और मेरे भाभी साथ जा रहे थे। और आजकल ना गनगौर पूजने में थोड़ा हम लोग लेट हो ही रहे हैं, क्योंकि सबके घर में काम होता है, कोई अपने बच्चों को स्कूल भेज के आता है, कोई कैसे, इस वजह से हम थोड़ा लेट हो जाते हैं। और ये गाय माता थी जो आज हमारा वेलकम कर रही थी, वो आगे ही खड़े थे। हम लोग ये सोच के हैरान थे कि इतनी ऊपर चढ़ी कैसे हैं, अगर गिर गई ना तो सच में क्या ही होगा। बायरे उभी थारी पूजन वाली पूजो ए पुजारो मंग काय गा अन्न मंगा धन मंगला चर लिचमी जलवा जमन बाबड़ मंगा राता दे मायड़ कान कमर सोबीरो मंगा रायसी भोजाई बड़े वाले काको मंगा चुड़ला काकी पीली मुर्ख्या मामो मांगा बणजारी सी मामी उड़ चढ़े बने मांगा सदा सुहागण बेण मांगा फूसुड़ा फूफो मांगा हांडा दो बण भूवा अतरो तो दे मारी गोर जाए अरज करा पैर भात दीजे तो पी हर सास रोए 16 में गार गोखा तो बेटा भाई अब घर जमजुमड़ जाया रुतारे मंदेरिया पेरो रे बुआ भाई बुआ लाई बागा ए बुआ भाई 1 टका की जुआ बुआ पोड़ में भतीजा चावल जिसमें ना मैं टमाटर डालना ही भूल गई, खुद को नहीं पता क्या बोलूँ अब इस चीज़ के लिए। तो आज आप लोगों के लिए आपके बना मेरा फ़ोन लेकर गए थे इस व्लॉग को शूट करने के लिए, क्योंकि रात का टाइम था और घर पे कोई था नहीं हमारे, इस वजह से हम लोग सब नहीं गए थे, वो और उनके फ्रेंड्स ही गए थे। तो ये ना एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लोग देखेंगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि हम लोग जैसे अपने अपने भगवानों को मानते हैं तो उसी की पर्पज़ से। और ये उनका एंट्रेंस है, तो हमारे पास ही में ये एक प्रोग्राम हो रहा है, वैसे प्रोग्राम भी नहीं कह सकते, पूरा ना गोल्डन वाइब्स हमारे लिए, क्योंकि पूरा भगवानों की सब फीलिंग्स यहाँ हैं, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग यहाँ है। यहाँ पे 108 जो हवन कुंड होते हैं वो चल रहे हैं, तो ये किसी बड़ी ब्लेसिंग से कम तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पता है इतना मौका हमें मिलता ही नहीं है कि हम इस चीज़ को देखें, उस चीज़ का दर्शन करें, उसकी एक झलक भी हमें मिल जाए। तो ये ऐसे हर साल नहीं होता है, मैंने जहाँ तक सुना है कि 2 साल में एक बार होता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन हाँ अभी ऐसा ही मैंने सुना है। तो ये वो चीज़ है, और ये वहाँ का एंट्रेंस, और पूरा काफ़ी बड़ा एरिया है, उसे पूरे को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसे यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया। और ये वहाँ अंदर है जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, सही में इतनी अच्छी वाइब मुझे देखने और आपको बताने में आ रही, तो सोचो कितना ही सुंदर होगा। मैं खुद एक दिन जाऊँगी, आज या कल, जब भी मुझे मौका मिलेगा देखने का, क्योंकि 16 तक है, तो मैं तो कोशिश कर रही मुझे लेकर जाओ, एक बार मैं उसे देखूँ। बहुत सुंदर है ये, और इतनी अच्छी वाइब्स आती है ना कि हाँ इसी चीज़ के लिए तो हम हैं। हम कोई भी प्रोसेस है, रात का तो व्यू इतना प्यारा है, इसका लाइटिंग वाइटिंग सब लगी हुई हैं, और ये मंदिर को ज़्यादा पुराना भी नहीं है, बट आज की जनरेशन में अगर ये कम हो रहा है और लोग इस इतना मान रहे हैं, तो शायद कुछ भी कम नहीं है इसका, क्योंकि आज जहाँ जनता ना सेल्फिश होती जा रही है, हम लोग अपना अपना देख रहे हैं, वहाँ कोई इस ओर भी जा रहा है कि एक अच्छा मंदिर बन रहा है, उसमें इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, बाकी लोग भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। हाँ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी कम होती है समाज से, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ से हमारे साथ में चलती है कि हाँ हम पॉजिटिव हैं। कहीं ना कहीं हम चीज़ों को ज्वाइन कर रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, तो 100 वर्ड्स अगर वहाँ चलते हैं तो किसी एक वर्ड तो हमें लगेगा जाके, शायद वो एक वर्ड हमारी लाइफ को चेंज कर दे, या शायद हमें एक गलती करने से वो रोक दें। तो ये वो एनर्जी है जो हमें एकदम ऐसे फील कराती कि जहाँ हम ये सोचते हैं ना कि फटाफट हमें सो जाते हैं कि नहीं तो कुछ है ही नहीं लाइफ में, कोई हमारा है ही नहीं, तो ये उस चीज़ को चेंज करती है कि नहीं अगर आप यहाँ जाते हो आपको फील वापस से होता है कि नहीं है, अभी भगवान हैं, हम उनके भरोसे ही हैं यहाँ, और वो हैं हमारे साथ में। और ये बहुत सुंदर, और आप देखेंगे ना इसमें बहुत चीज़ों में आर्ट यूज़ की हुई है, एक मेहनत है किसी इंसान की,
लोगों को उसके पीछे सपोर्ट की कि उन्होंने इतनी मेहनत की है। मतलब पत्थर की चीज़ें बना देना बहुत इजी लगता है एक बार के लिए, लेकिन उसमें जान डाल देना वो बहुत ही मतलब वैल्यूएबल बात होती है। तो ये वो चीज़ है, इसकी सुंदरता एक्सट्रीम लेवल अच्छी है। आप देख सकते हैं खुद भी कि हर जगह टेंट है, हर जगह लाइट है। ये काम इतना इजी नहीं रहता है, उसे इतनी बड़ी जनता के साथ में मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात होती है। उसको इतना सुंदर दिखा देना भी, ये वहाँ की मतलब जो भी वहाँ बनाया हुआ था उसका तो एक्चुअली मुझे नाम नहीं पता है, मुझे इनका भी नाम नहीं पता है कि किस चीज़ का है, लेकिन है मतलब कुछ तो इन्होंने किया ही होगा तभी यहाँ है, वरना अदरवाइज़ किसी ऐसे फ़ोटोज़ या मूर्तियाँ नहीं लगती हैं। मैं खुद जाऊँगी तब मैं वहाँ देखूँगी कि क्या है, तब मैं आप लोगों को इसका अच्छे से बता पाऊँगी कि भाई ये क्या चीज़ है। देखो मैं कोशिश करती हूँ मेरा जाना हो, लेकिन अगर नहीं होता है तो उस चीज़ के लिए मैं अभी आपको सॉरी बोलती हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जाऊँ। रात का व्यू था, बैठने की अच्छी व्यवस्था थी, यहाँ पे पानी की टंकी थी, ये एंट्रेंस था और ये पंडाल लगा हुआ था। मतलब यहाँ पे 24 आवर मतलब खाना भी चल रहा है, आप जाओ दर्शन करो, खाना खाओ और हवन को देखो। आहुतियाँ तो 108 जोड़े डेली उसमें बैठते हैं। बड़ी इसमें ना मतलब ये जो होती है ना कलश यात्रा, वो भी इसकी बहुत बड़ी निकली थी। आसपास के गांव भी इससे बहुत कनेक्ट होते हैं कि मेरा ही गांव नहीं, मतलब मेरा जो ससुराल है वही नहीं, आसपास के गांव भी। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं इसे आएँ, आप लोगों को बस समय है तो उसे देखें, ऑब्जर्व करें, क्योंकि हाँ पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और ये थी रामलीला। मतलब ये सब चीज़ें फ़ोन और मतलब टीवी की दुनिया में ना मिस हो चुकी हैं। मतलब मुझे जहाँ तक याद है मैंने बचपन में ही रामलीला देखी थी, उसके बाद नहीं देखी है। जब हम कभी गाँव रहा करते थे तब ये चीज़ें अभी भी हैं। मतलब कहीं ना कहीं किसी के अंदर तो ये कहानियाँ हैं, वरना ये चीज़ें तो ख़त्म ही हो जाएंगी। तो आज भी अगर किसी भी माध्यम से ये चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है ये चीज़ कि हम अपनी चीज़ों को खो नहीं रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं ना बदलाव की दुनिया में हमने ना 99% चीज़ें खो दी है ना। हम हर चीज़ में बदलाव कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ये सुंदर चीज़ें जब देखने को मिलती है, लोगों की आर्ट होती है इसके अंदर, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो बिना कला के बाहर नहीं आती है। तो ये वो सेम प्रोसेस चल रहा था यहाँ पे, और ये बहुत था ग्रीन था। एक भजन मंडली पूरी होती है, कथा पूरी चलती है, उसके बाद ऐसी प्रस्तुति बहुत दिल को खुश करने वाली होती है। और ये वो जगह है जहाँ खाना है, मतलब एक्सट्रीम लेवल प्यारी जगह है ये, क्योंकि यहाँ खाना है, आपको सोचना ही नहीं पड़ता कि आप खाना कहाँ खाएंगे, कैसे खाएंगे। भाई भगवान बुला रहा है आपको तो वो दे भी रहा है। ये आगे आगे आपके बना और उनके फ्रेंड्स ही जा रहे हैं, क्योंकि भाई ये पूरा क्रेडिट इन्हीं को ही जाता है। आप लोगों के लिए ये मतलब उसको पूरा शूट करके लेके, क्योंकि ये जाते तो हैं, जैसे इस बार चलो मैं व्लॉग बनाती हूँ इस वजह से, अदरवाइज़ भी तो जाते ही हैं। तो इन्होंने आपके लिए इतनी मेहनत की है कि आप लोग इसे देखेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे और अगली वीडियो का भी इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मैं डेफिनेटली कोशिश करने वाली हूँ कि नाइट का व्यू जो मैं आप लोगों को अभी दे पाई हूँ, तो मैं इसका मॉर्निंग का व्यू वाला जो दिन का जो होता है मैं आपको वो भी दिखा पाऊँ। बट आइए मैं श्योर नहीं करती हूँ कि कब होगा, बट हाँ मेरी कोशिश पूरी है कि 16 से पहले ये चीज़ हो, क्योंकि मैं इसे देख पाऊँ। क्योंकि मेरी खुद की भी एक दिल की बहुत अच्छी ख्वाहिश है कि हाँ मतलब मुझे जाना है यहाँ पर, तो देखते हैं क्या होता है। और ये मतलब मेरे गाँव से तो ऐसा हो रहा है, ससुराल से मंदिर तक जाने के लिए आपको फ्री व्हीकल भी मिल रहे हैं। और ये पंडाल जो लगा हुआ है ना, ये पूरा बांस की लकड़ियों से बना हुआ है। सोचो किसी ने कितनी मेहनत की इसको बनाने के लिए, एक एक चीज़ को इतनी डिज़ाइन से जोड़ना, इतना मेज़रमेंट लेना, कितनी बड़ी बात होती है। कितना सुंदर इन्होंने बनाया है। ये बहुत ही दिल खुश करने वाली चीज़ें होती हैं। और ये फिर से भगवान जी के दर्शन कीजिए आप। ये वहाँ का मंदिर जो अंदर का जो मेन मंदिर है, ये उसका व्यू है। उसके बाद ये बाहर निकलने का कि यहाँ से जो बाहर का व्यू कैसा दिखाई देता है। और ये छोटे छोटे और भी वैल्यूबल चीज़ें बनी हुई हैं। मतलब मैं खुद जाऊँगी तो आपको बता पाऊँगी, तो अदरवाइज़ मैं इतना श्योर नहीं हूँ। और मैं झूठ नहीं बोल पाती, इस वजह से मैं कुछ जो रियल है वो बता रही हूँ। और पर है ना 108 जोड़े जो बैठे हैं ना, वो सही में बहुत लकी है। मैं तो खुद ही कहती हूँ कि इस बार मैं ये मौका चूक गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी ये हो तो आई विल ट्राई कि हाँ मैं भी उस चीज़ का हिस्सा बनूँ, क्योंकि ये छोटी बातें नहीं होती हैं। इस चीज़ के लिए एज मैटर नहीं करती है, इस चीज़ के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। आपका मन होना चाहिए, और जिस टाइम आपका मन अच्छे से है किसी चीज़ को करने के लिए, आपको वो चीज़ करनी चाहिए। तो ये बस वही है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा किस किस को इसका दिन का वीडियो लेना है, मतलब देखना है। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो को, इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। और शेयर भी कीजिए, क्योंकि भाई जो भी मैं कर रही हूँ आज आप लोगों के लिए और आप लोगों के प्यार सपोर्ट के साथ ही हो रहा है। तो ये हम आज एक मंदिर घूमे, लेकिन कभी हम फिर कहीं और भी देखेंगे।
तो मुझे भी तो सिर्फ फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई अगर मैंने किसी को कुछ दिखाया है तो उन्होंने इस चीज़ को देखा है, उन्होंने इस चीज़ का मतलब रात का जो ये शोर है वो आप सोच पा रहे होंगे कितने लोग इससे कनेक्ट हुए हैं तभी इतना शोर हुआ है। और इतनी बड़ी जगह पे एकदम अच्छी व्यवस्था हो पाना भी बहुत ब्लेसिंग है। तो आप लोग प्लीज़ आइए, देखिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना बहुत पूरा प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।